बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जिसमें उसे बग़ैर किसी को एक खराश पहुंचाए, किसी को बग़ैर ज़ख्मी किए वो पूरे के पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर सकता है। ये रिपोर्ट मिली है ट्रंप को, जिसने ट्रंप की नींदें हराम की हुई हैं, और भारत तो ये पहले से ही जानता है। वो तो चीन के साथ लड़ना चाहता ही नहीं है, भले पूरे का पूरा भारत क्यों ना सरेंडर करना पड़ जाए। भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत चीन के साथ किसी भी सूरत लड़ाई नहीं चाहती। इस टेक्नोलॉजी और इन हथियारों के बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं आगे चलकर। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अहम खबरों से पहले हम आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं। अमरीकी जंगी तैयारों ने चीन की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। साउथ चाइना सी के अंदर जो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स आए हुए हैं वहाँ से तैयारे उड़े और चीन के प्रोविंस वानडोंग में 90 किलोमीटर तक अंदर गए, जिसमें चीन ने खुली धमकी दी है और बड़ी क्लियर धमकी दी है। सबसे पहले तो चीन का कहना था कि अमेरिका जंग चाहता है। वो जब भी किसी से जंग करना चाहे उसने यही तरीका किया है। वो चाहता था कि हम उसके जहाज़ों को मार गिराएं और जंग शुरू हो जाए। अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो जंग चाहता है, क्योंकि वो अपने मुल्क से जंग नहीं लड़ता। उसके अलावा अमेरिका परवान भर के ये जानना चाहता है कि चीन क्या कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसने क्या क्या तैनात किया हुआ है। अमेरिका ये सारे अंदाजे लगाना चाहता है, देखना चाहता है कि चीन की कितनी तैयारी है और आगे उसके क्या प्लान्स हैं। और चीन जानता है कि उसने अमेरिका को कब और क्या जवाब देना है, और वो जवाब अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अमेरिका की ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो चीन को 2001 वाला चीन समझता है, और उससे भी बड़ी गलतफहमी अमेरिका की ये है कि वो खुद को चीन से ज़्यादा ताकतवर समझ रहा है। इसके अलावा आज एक और इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका ने भारत को कहा था कि तुमने मलाक्का स्ट्रेट से चीन की लाइफलाइन यानी उसकी शहरक को पकड़ लेना है। मलाक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां से चीन पूरी दुनिया को अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में चीन का जो माल जाता है वो मलाक्का स्ट्रेट से जाता है, और ये बहुत लंबा रूट पड़ता है चीन को। पूरा एक बहुत बड़ा राउंड लगा के उसको यूरोप तक, मगरबी ममालिक तक और दुनिया के दूसरे कई हिस्सों तक अपना सामान पहुंचाना होता है। और यही सब देख के हम बार बार कहते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या मुल्क दिया है पाकिस्तान हमें, यानी एक छोटे से मुल्क में उसने हमें सब कुछ दे दिया है। उसमें पेट्रोल है, उसमें गैस है, उसमें सोना है, उसमें तांबा है, तरह तरह की कीमती मादनियात हैं, हर तरह का फ्रूट है, हर तरह का फल है, हर तरह की सब्जी है, हर तरह के मौसम हैं, पहाड़ हैं, हरे भरे खेत हैं, सहरा भी हैं, बुलंद तरीन चोटियाँ भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, गर्म समंदर भी है। अब सिर्फ गवादर की आप जोग्राफियाई हैसियत देखें कि चीन और कई बड़े बड़े ममालिक सिर्फ हसरत ही कर सकते हैं कि काश गवादर हमारे पास होता। तो अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका भारत को पता नहीं क्या समझता है, और इसमें अमेरिका की भी गलती नहीं है, क्योंकि भारत ने धड़ाधड़ फौज में भर्तियां करके इतनी बड़ी फौज बना ली है जो दुनिया के रिकॉर्ड में है कि भारतीय फौज इतनी बड़ी फौज है। लेकिन उसकी तरबियत क्या है, वो कौन लोग हैं जो उसमें भर्ती हुए हैं, ये कोई नहीं जानता। इसी तरह रूस से गला सड़ा असला ले लेकर जमा कर करके और अपने हथियारों के कभी कामयाब कभी नाकाम तजुर्बात कर करके उसने हथियारों की बहुत बड़ी फहरिस्त भी बना ली है। ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से दुनिया भारत को एक बहुत ही ताकतवर मुल्क समझती है, और भारत भी साथ साथ चेक करता रहा कि देखूं चीन भी मुझे कुछ कहता है या नहीं। लेकिन जहां तक मलाक्का स्ट्रेट चीन से छीनने वाली बात है, वो भारत नहीं चाहता, क्योंकि उससे लड़ाई होगी, और भारत चीन से लड़ाई कभी भी नहीं चाहता। वो सिर्फ डर कायम रखना चाहता है दूसरे ममालिक पे अपना, वो लड़ाई नहीं चाहता। और दूसरी बात ये कि वो जानता है कि इसके बाद चीन जो अपना माल एक्सपोर्ट करेगा तो वो जाहिर है गवादर से ही करेगा, तो
दिनों में गवादर को आसमानों पर ले जाएगा। उसके मेरीन्स, उसके सब मेरीन्स, उसकी सिक्योरिटी, हाई लेवल की सिक्योरिटी गवादर चली जाएगी, जिसका सारे का सारा फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। वो बलूचिस्तान को इतना सिक्योर बना लेगा कि भारत फिर वहाँ कुछ भी नहीं कर सकेगा। और अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि कश्मीर, गवादर, बलूचिस्तान ये सब पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन का मसला बन चुके हैं। आज भी हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है 7.2 बिलियन की लागत से रेलवे ट्रैक को बेहतर बनाया जाएगा और यही प्लान है जिसमें चीन के कंटेनर्स जाएंगे डायरेक्ट गवादर को। चीन के साथ रूस भी इस वक्त अमेरिका का खात्मा चाहता है, उसकी जो दुनिया में अजारादारी है उसको ख़त्म करना चाहता है। इंटरनेशनल एनालिसिस यही बता रहे हैं कि बहुत बड़ी जंगें होने वाली हैं। जो पेशन गोइयाँ होती थी कि पानियों पर बड़ी जंगें होंगी, तो यही लग रहा है कि साउथ चाइना सी से एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। और चीन पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है, रूस तैयार बैठा हुआ है, ईरान भी तैयार है, पाकिस्तान को भी उन्होंने साथ में लाना है। पाकिस्तान को तो बीच में आना ही पड़ेगा। तुर्की ने आज क्या किया कि उसने जो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीदा हुआ है उसको टेस्ट करने के लिए उसने अमेरिका से ख़रीदे हुए तैयारे F-16 का इस्तेमाल किया, और वो भी F-16 की 5th जनरेशन का इस्तेमाल किया। और S-400 ने उसको ऐसे तबाह किया कि तुर्की ने आज अमेरिका की नींदें हराम कर दी। अब आते हैं आज की असल खबर की तरफ। आप भूल जाएं एटमी हथियारों को, बड़े बड़े हथियारों को, बड़े बड़े ताकतवर ममालिक जिन हथियारों का दावा करते हैं सबको एक साइड पर रख दें। चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बग़ैर किसी को एक खराश पहुंचाए, बग़ैर किसी को ज़ख्मी किए पूरे का पूरा मुल्क बंद करा सकती है, पूरे का पूरा अमेरिका बंद करा सकती है। भारत के जहाज़ हवा में चलते चलते ही गिर जाएंगे। ये एक रिपोर्ट आई है और ये टेक्नोलॉजी है EMP टेक्नोलॉजी। ये रिपोर्ट ट्रंप को ENP टास्क फोर्स एंड नेशनल होमलाइन सिक्योरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर प्रे ने दी है और इस रिपोर्ट का नाम है चाइना EMP थ्रेट। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन जब भी चाहे वो पूरे के पूरे अमेरिका को बंद कर सकता है, उसके इलेक्ट्रिक ग्रिड्स बंद हो सकते हैं, उसके सारे का सारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जितना भी निज़ाम है सब जैम हो सकता है। जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि अचानक न्यूयॉर्क या अचानक वाशिंगटन पूरे का पूरा जैम हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। ये हकीकत है, चीन के पास हकीकत में ये टेक्नोलॉजी है। वो जब चाहे न्यूयॉर्क को, बल्कि पूरे अमेरिका को जब वो चाहे वहाँ की पूरी बिजली बंद हो जाएगी, सारी मशीनरी जैम हो जाएगी, जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं सब काम करना छोड़ देंगी, बंद हो जाएगा सब कुछ एकदम से। और ये तो छोड़ें, जो हवा में मिसाइल्स या जो जहाज़ हवा में परवान कर रहे होंगे उनका सिस्टम भी जैम हो जाएगा और वो फ्री होकर कहीं भी जाकर गिर जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है और इसकी झलकियाँ आप देख चुके हैं। अभी रिसेंटली लद्दाख में भी आपने देखा कि जो भारत ने अपनी कमांडोज की एक फ़ोर्स भेजी थी, उनका सारा का सारा कम्युनिकेशन का निज़ाम ही जैम हो गया था, वो पीछे राब्ता ही नहीं कर सके। और ये टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को भी दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने कुछ हद तक यूज़ की भी है। अभी जो 27 फरवरी को अभिनंदन पाकिस्तान आया था, वो असल में क्या वाक़या था, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम पाकिस्तान ने बंद कर दिया था, उसका पीछे से राब्ता ही नहीं था, उसको पीछे से कहा जा रहा था आगे ना जाओ, तुम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने उसको गिराया और उससे पूछा गया कि तुम कहाँ हो, तो वो समझ रहा था कि मैं भारत में हूँ। बहरहाल इस हथियार को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स। बहुत ही अहम तरीन टेक्नोलॉजी है। ये EMP जो है ये एनर्जी की पल्सेस होती हैं जो एमिट होती हैं एटमी हथियारों से। इसके अलावा एक और अहम खबर है अफ़गान तालिबान की तरफ से ग़ज़वा हिंद और कश्मीर की आज़ादी के हवाले से। इस खबर की डिटेल हम आपको इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे।
लेकिन लगता है कि वाकई 2020 कश्मीर की आज़ादी का साल होगा। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।